दोस्तों, मौत हर इंसान का आखिरी पड़ाव होता है। हर कोई लाश को देखकर हैरान रह जाता है और कुछ लोग शुभ तो कुछ अशुभ मानते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको शव यात्रा से जुड़े कुछ सच्चे और हैरान कर देने वाले ज्ञान से परिचय करवाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति की शव यात्रा निकले तो रास्ते में गांव जरूर पड़ना चाहिए और पुराणों में कहा गया है कि जो भी इंसान ब्राह्मण की अर्थी को कंधा देता है उसे जीवन के हर कदम पर एक यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अगर आप समय के अभाव के कारण किसी परिचित या अनजान व्यक्ति की शव यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं तो जब अंतिम यात्रा निकल रही हो तो उस समय रुक जाएं। पहले अंतिम यात्रा को निकलने दें और उसे रास्ता दें। किसी भी अंतिम यात्रा के रास्ते में नहीं आना चाहिए। शास्त्रों की माने तो अगर आप शव यात्रा के दौरान मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं तो इससे आपके सभी दुख और कष्ट भी उस मृत शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। वो मृत शरीर आपके अशुभ लक्षणों को भी अपने साथ ले जाती है। बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार इस दौरान परिवार के सदस्यों को सूतक पातक की अवधि में पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश आदि धार्मिक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस दौरान किसी साधु संत को दान भी नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की दान पेटी या गुल्लक में रुपया पैसा नहीं डालना चाहिए। एक सवाल, शव यात्रा पर स्थूल चीजें क्यों फेंकी जाती हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है। उससे ये आशय हो सकता है कि जो शव के ऊपर स्थूल चीजें फेंकी जाती हैं उसके लिए प्रत्येक मनुष्य उन चीजों को प्राप्त करने में पूरा जीवन लगा देता है। वो हमारे लिए अवश्य जरूर हैं परंतु हमारे अंतिम समय में उनको ले जा नहीं सकते हैं। अर्थात वो उस बात का सूचक है कि स्थूल चीजें यहीं रह जाती हैं, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली अजर अमर अविनाशी जिसका नाम आत्मा है, जो शायद आपने भी सुना है, वो अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर लेती है। तो आत्मा ने जो इस शरीर से पुण्य कर्म करे हैं वही साथ जाते हैं, स्थूल चीजें नहीं। शायद आपको पता है जो शव के ऊपर स्थूल चीजें फेंकी जाती हैं वो कोई दूसरे व्यक्ति उठाते नहीं हैं। कहने का मतलब है कि जब वो सब चीजें वो व्यक्ति साथ में नहीं ले जा सकता तो हम कैसे ले जा सकते हैं? यही तो सोचने वाली बात है। प्रसंगवश शव यात्रा से जुड़ी ये मान्यता भी ख्याल में आती है कि जब किसी बुजुर्ग का निधन होने पर उसकी शव यात्रा के दौरान उस पर सिक्के उछाले जाते हैं। उन सिक्कों को लोग लूटते हैं या जमीन पर गिर जाने पर उठाते हैं। मान्यता है कि ऐसे सिक्कों को तिजोरी में रखने पर वो सदा भरी रहती है। इसका भी कोई तार्किक आधार मौजूद नहीं है। ये मात्र आस्था है जो कदाचित अनुभव के आधार पर कायम हुई है। धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा ज्योतिष की भाषा में शव यात्रा देखना शुभ बताया गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति शव यात्रा को देखता है तो उसके रुके काम पूरे होने की संभावनाएं बन जाती हैं। उसके जीवन में दुख भी दूर होते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनुस्मृति के अनुसार जो व्यक्ति अपने ही वर्ण के व्यक्ति का शव उठाता है या उसके अंतिम संस्कार में शामिल होता है उसे वस्त्र सहित स्नान कराना चाहिए, नीम की पत्तियों को दांत से चबाना चाहिए, आचमन करना चाहिए और इसके बाद उसे गोबर, जल, अग्नि आदि का स्पर्श करने के बाद ही घर में स्नान कराना चाहिए। जब भी कोई शव यात्रा अथवा अर्थी दिखे तो उसे दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करें और मुंह से शिव शिव का जाप करें। इसके पीछे शास्त्रोक्त मान्यता है कि जिस मृतात्मा ने अभी शरीर छोड़ा है वो अपने साथ उस प्रणाम करने वाले व्यक्ति के सभी कष्टों, दुखों और अशुभ लक्षणों को अपने साथ ले जाए तथा उस व्यक्ति को शिव यानी मुक्ति प्रदान करे। कहते हैं सफेद रंग सबसे अधिक पवित्र और सात्विक होता है और इसी वजह से अंतिम यात्रा के दौरान मृत शरीर को सफेद रंग के कपड़े में लपेटा जाता है। इसके अलावा मरने के बाद व्यक्ति के जीवन से सभी रंग मिट जाते हैं और इसीलिए भी उसे सफेद रंग के कपड़े में लपेटा जाता है। इसी रंग के साथ मृतात्मा इस दुनिया से विदा लेती है। शव यात्रा को देखकर वहां से गुजरने वाले लोग थोड़ी देर ठहर जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख नियम है जिसके अनुसार शव यात्रा को देखने के बाद हमें मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है। लोग राम नाम सत्य है की व्याख्या करते हैं। मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो
मृत्यु के पश्चात वो मोक्ष को प्राप्त हो, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिले। मृत्यु के बाद समाज में जब भी उसे याद किया जाए, उसके अच्छे कर्मों के लिए याद किया जाए। इसी उद्देश्य के लिए सनातन धर्म में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की स्थापना की गई है। कुल मिलाकर शव यात्रा के दौरान यात्रा में शामिल लोगों को जीवन का अंतिम सत्य समझाने की कोशिश की जाती है। सत्य का महत्व समझाने के लिए शायद ये सबसे अच्छा अवसर होता है। अगर आप शव यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं तो शव को ले जाते समय हाथ जोड़कर प्रणाम करें, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर ईश्वर में लीन हो जाता है। ऐसे में आपकी आराधना सीधे भगवान तक पहुंचती है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।